अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये व्लॉग ईद के पहले दिन का है, लेकिन ये जो मेहंदी मैं लगा रही हूँ ये चांद रात पे हमने लगाई थी। मेरी बेटियों ने, मैंने, हम सब ने चांद रात पे ही मेहंदी लगाई थी और मेरी बेटी मेरे मेहंदी लगा रही है। सबके इसी ने मेहंदी लगाई थी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती है। अपनी फ्रेंड्स के भी इसने मेहंदी लगाई थी। देखें कितनी ज़बरदस्त मेहंदी लगी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। सब ने पहले मेहंदी लगा ली थी, मैंने लास्ट पे लगाई थी क्योंकि मैंने सारा काम वगैरह किचन का भी ख़त्म करने के बाद फिर ही मेहंदी लगवाई थी। क्योंकि बार बार बर्तन वगैरह धोने होते हैं और फिर मेहंदी का कलर जल्दी उतर जाता है। कपड़े वगैरह मेहंदी लगाने से पहले ही प्रेस कर लिए थे। कुछ मेरी बेटी ने प्रेस किए थे, बल्कि उसने तो अपना ड्रेस ही प्रेस किया था। बाकी सबके कपड़े मैंने ही प्रेस करके अलमारी में हैंग किए। ये है ईद का दिन, बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है। ईद के दिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। मैं बच्चों के उठने से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले ही उठ गई थी और किचन का काम वगैरह मैंने शुरू कर दिया था। इधर किचन से मैं दोबारा रूम में आई हूँ, बच्चों को भी उठा दिया है। देखे मानो कंबल में ही लेटी हुई है, शरारतें कर रही है। ईद के दिन काफ़ी मौसम चेंज हो गया था, सर्दी सी हो गई थी। जब रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ यानी स्टार्ट के रोज़ों में गर्मी लगती थी, लेकिन आखिरी अशरे में, रमज़ान के आखिरी अशरे में बारिशें शुरू होने की वजह से मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था। सर्दी आ गई थी और मानो का भी कंबल से निकलने का दिल नहीं कर रहा। ईद के लिए जो भी ड्रेसेस लिए थे वो गर्मियों वाले स्टफ़ में यानी लॉन वगैरह में ही लिए थे, लेकिन लॉन के कपड़ों में सर्दी लग रही थी। बच्चों ने तो लॉन के ड्रेसेस जो उन्होंने न्यू परचेज़ किए थे ईद के लिए वो ही पहने थे, लेकिन मैंने रेशमी सूट पहन लिया था जो मेरे पास पहले से ही मौजूद था। लेकिन ईद के दूसरे दिन फिर मैंने वही अपना लॉन का न्यू ड्रेस वेयर किया था जो मैंने न्यू परचेज़ किया था, क्योंकि ईद के पहले दिन तो हम घर पे ही थे और दूसरे दिन ज़रा बाहर घूमने गए थे बच्चों के साथ। जी तो ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत, बड़े फ्रेश से कलर्स हैं इसके। ऑफ वाइट कलर में ये ड्रेस है, ग्रीन कलर का प्रिंट है और ये लेस बड़ी खूबसूरत लगी हुई है। और इन ड्रेसेस का स्टफ़ भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा स्टफ़ है। और एक स्काई ब्लू कलर में उस पर गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी है। ये दोनों ड्रेसेस मैंने कबर्ड से जो बाहर निकाले हैं, ये मेरी दोनों बेटियों के पहले दिन के ड्रेसेस हैं और बाकी दूसरे और तीसरे दिन के अपने और अपनी बेटियों के जो ड्रेसेस हैं वो भी मैंने प्रेस करके इधर हैंग कर दिए हैं कबर्ड में। जी तो बच्चों को कपड़े दे दिए हैं मैंने ताकि वो रेडी हो जाएं। बच्चे तैयार हो रहे हैं और मैं दोबारा से किचन में आ चुकी हूँ। जी तो फेनियाँ बनाने लगी हूँ मैं। ईद पे हम सवैयाँ नहीं बनाते, ये फेनियाँ ही बनाते हैं क्योंकि सब यही शौक से खाते हैं। दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब दूध में एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें फेनियाँ ऐड कर दूंगी और फेनियाँ शामिल करके फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। मैं इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पहले से फ्राई की हुई होती हैं और उबलते हुए दूध में जब इन्हें शामिल किया जाता है तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दी थी। बहुत ज़्यादा देगची भर के फेनियाँ नहीं बनाई क्योंकि फिर बची रहती हैं, ऐसे ही फ्रिज में रखनी पड़ती हैं। उतनी ही बनाई हैं जितनी सब खा लें और ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ईद के दिन मिठाइयाँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं खाने वाली, इसलिए जब सवैयाँ या फेनियाँ वगैरह बच जाती हैं तो वो ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि ये एक दफ़ा ही सब खाते हैं सुबह के वक्त और दोबारा फिर ऐसे ही पड़ी रहती हैं। जी तो फेनियाँ बन चुकी थी, सबने खा भी ली हैं, मानो को भी मैंने खिला दी हैं और हस्बैंड भी फेनियाँ खा के ईद की नमाज़ पढ़ने जा चुके हैं। ये कुछ सामान चांद रात को लेके आए थे जिनमें बिस्किट, केक, रस और मिठाइयाँ वगैरह हैं। ला के ऐसे ही रख दिया था क्योंकि चांद रात को सोते सोते काफ़ी देर हो जाती है। बच्चे भी मेहंदियाँ वगैरह लगाते हैं और काफ़ी लेट सोते हैं। अच्छा माशाल्लाह सबके मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा डार्क कलर आया था। मैंने जल्दी ही मेहंदी धो दी थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कलर आया है। जी तो ये जो बिस्किट्स, केक रस और बाकरखानियाँ वगैरह हैं इन्हें मैं डिब्बों में भर दूंगी क्योंकि ये गत्ते के डिब्बों में होते हैं और इन पे चूंटियाँ वगैरह चढ़ जाती हैं और फिर जिस चीज़ को चूंटियाँ लग जाएं वो खाने को दिल नहीं करता, ज़ाया ही करनी पड़ती है। और वैसे भी अगर बिस्किट्स या केक रस वगैरह को इन्हीं डिब्बों में रहने दिया जाए तो इनमें सीलन सी आ जाती है, ये खस्ता नहीं रहते। इसीलिए ऐसी चीज़ों को एयर टाइट डिब्बों में ही भर के रखा जाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाई, बस मिठाई और ये बिस्किट, केक रस वगैरह ही मंगवाए हैं। अच्छा ईद के पहले दिन लंच में मैंने बनाया था मटन यखनी पुलाव क्योंकि यखनी पुलाव हमारे यहाँ वैसे भी बहुत शौक से खाया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए आज मैंने स्पाइसी और चटपटा सा यखनी पुलाव बनाया है। अच्छा जब मेरी शादी हुई थी तो ईद के दिन मैं सुबह जल्दी रेडी हो जाती थी, पहले रेडी हो जाती थी, तैयार हो जाती थी और जो भी काम वगैरह करना होता था वो बाद में करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या होता है, मैं कहती हूँ कि पहले किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, बाद में रेडी होंगी।
लेकिन हर ईद पे फिर होता क्या था कि किचन के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, काम ईद हो या ना हो सारा दिन चलते ही रहते हैं। ईद के दिन तो किचन के काम वैसे भी आम दिनों से कुछ ज़्यादा ही होते हैं। जब हम सुबह ब्रेकफास्ट से फारिग होते हैं तो लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। आधा दिन तो लंच बनाने में, लंच तैयार करने में ही गुजर जाता है और फिर कभी कोई मेहमान आ जाते हैं। सारा दिन बच्चियों की सहेलियों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए इस ईद पे मैंने बच्चों को रेडी करने के बाद बड़ी जो दोनों बेटियां हैं वो तो खुद ही रेडी हो जाती हैं। मानो को रेडी किया और फिर फेनियाँ वगैरह खाने के बाद फेनियों वाले यानी नाश्ते वाले बर्तन वॉश किए और फिर मैं खुद भी रेडी हो गई थी। जी तो इशाल ने सबसे लास्ट पे फेनियाँ खाई हैं क्योंकि ये अब तैयार होके आई है। जूता भी इसने चेंज नहीं किया और ईदी भी इसे मिल चुकी है। मुझे अपनी ईदी दिखा रही थी और मेहंदी दिखा रही है। मेहंदी का कलर इसका भी बहुत अच्छा आया है। इनके पापा ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे। ईद की नमाज़ पढ़ के आने के बाद इन्हें ईदी दी है। मैंने सोचा कि आज सारा दिन करना तो किचन का काम ही है, लंच ही रेडी करना है, लेकिन पहले मैं खुद तैयार हो जाती हूँ और फिर नाश्ते के बाद तैयार होने के बाद ही मैंने लंच बनाना शुरू किया था। क्योंकि अक्सर हम हाउसवाइफ्स और मदर्स के साथ ऐसा होता है कि ईद के दिन हम कहती हैं कि अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार कर लें फिर तैयार हो जाएंगे। फिर ब्रेकफास्ट वाले बर्तन वॉश करने होते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा बर्तन धो के हम रेडी हो जाएंगे। बर्तन धोने के बाद लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर लंच करने के बाद लंच वाले ढेर सारे बर्तन जमा हो जाते हैं और सारा दिन इस तरह कोई ना कोई काम जो है वो निकलता रहता है। ईद गुजर भी जाती है, शाम हो जाती है और फिर हमें तैयार होने का वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए मैं तो अपने जैसी तमाम हाउसवाइफ्स और मदर से यही कहूँगी कि चाहे आपने ईद का सारा दिन किचन का काम करना है, बर्तन धोने हैं या लंच तैयार करना है, लेकिन पहले खुद रेडी हो जाएं और बाद में सारे काम करना शुरू करें। क्योंकि एक दफ़ा जब हम कामों में लग जाते हैं फिर हमें तैयार होने का वक्त नहीं मिलता और ईद का दिन ऐसे ही गुजर जाता है। जी तो अपने लिए भी मैंने लॉन का ड्रेस ही लिया था ईद के लिए, लेकिन लॉन के ड्रेस में मुझे सर्दी लग रही थी और मैंने ये रेशमी ड्रेस पहना है। कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ शादी थी। ये ड्रेस मैंने शादी के लिए बनवाया था और शादी पे यानी मेहंदी पे पहना था। अच्छा हमारे यहाँ तो ईद के दिन काफ़ी सर्दी हो गई थी। बाकी इलाकों का मुझे नहीं पता कि वहाँ मौसम कैसा था, लेकिन ईद के दिन लॉन का ड्रेस नहीं पहना जा रहा था। लॉन के कपड़ों में काफ़ी सर्दी लग रही थी। जी तो ये मेरी बड़ी बेटी का ड्रेस है। इसके ड्रेस का कलर भी बहुत डिसेंट और ख़ूबसूरत है। एम्ब्रॉयडरी बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा इसने नकली नेल्स लगाए हुए हैं। इसे ये नकली नेल्स लगाने का बहुत शौक़ है और मैं इसे कह रही थी कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते और ये कह रही थी मामा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए लगाने दें फिर मैं उतार दूंगी। और फिर थोड़ी देर इसने ये नकली नेल्स लगाए थे। कुछ देर बाद मैंने उतरवा दिए थे क्योंकि मुझे ये बहुत ही बुरे लगते हैं। ख़ास तौर पे बच्चियों पे ऐसी चीज़ें सूट नहीं करती क्योंकि ज़्यादा मेकअप करने से और इन चीज़ों से बच्चियाँ जो हैं वो अपनी एज से बड़ी लगने लगती हैं, उनकी मासूमियत ख़त्म हो जाती है। जी तो मानो को भी मैंने रेडी कर दिया था। मानो को रेडी करने के बाद ही मैं खुद तैयार हुई थी। अच्छा मानो ने ये ड्रेस अपनी पसंद का लिया था। जब हम बाजार गए तो ये ज़िद कर रही थी इस ड्रेस को देख के कि जिस ड्रेस के साथ ये भालू लगा हुआ है, ये भालू वाला ड्रेस ही मैं लूँगी। जी तो मानो तो तैयार होके जा रही है ईद मनाने, अपने पापा के साथ बाइक जा रही है। कह रही थी मैं ईद देखने जाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ ईद के दिन गलियों में काफ़ी रौनक होती है, काफ़ी रश होता है। बाहर झूले वाले भी खड़े थे और बच्चे झूले भी ले रहे थे। जी तो इधर मैंने यखनी पुलाव बनाना भी शुरू कर दिया है। कंप्लीट रेसिपी तो शेयर नहीं की क्योंकि यखनी पुलाव की कंप्लीट रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और आज क्योंकि मैंने ईद के दिन का व्लॉग शेयर किया है, अगर कंप्लीट रेसिपी शेयर करती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था। इधर मटन की यखनी भी तैयार कर ली है। मटन में साबुत लहसुन, 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज रफली कट करके, साबुत मसाले और नमक ऐड करके यखनी बनाई है और साथ एक बड़े पतीले में प्याज को गोल्डन ब्राउन करके तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया था। उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके भून लिया। लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनने के बाद 2 अदद टमाटर बारीक कट करके शामिल कर दिया और टमाटर के साथ ही साबुत मसाले जिनमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग, बादियान का फूल और छोटी इलायची शामिल कर दी थी। 30 सेकंड तक साबुत मसालों को भूनने के बाद यखनी से बोटियां अलग करके इसमें ऐड कर दी। गोश्त की भी भुनाई कर ली। जब गोश्त अच्छी तरह भुन चुका, गोश्त ने घी या ऑयल छोड़ दिया तो जो यखनी हमने तैयार करके रखी हुई थी वो यखनी ऐड कर दिया। अगर यखनी कम पड़ जाए तो इसमें पानी शामिल करके आप इसे पूरा कर सकते हैं क्योंकि जितने चावल हमने बनाने हैं उससे डबल यखनी ऐड करनी है। 1.5 किलो चावल बनाए हैं और उसमें 3 किलो
यखनी ऐड की थी। यखनी थोड़ी सी कम पड़ गई थी तो फिर उसमें थोड़ा पानी शामिल करके उसे पूरा कर लिया था। आलू भी शामिल किए हैं। आलू बच्चों की फरमाइश पे शामिल किए हैं क्योंकि बच्चे मटन की बोटी कम ही शौक से खाते हैं, आलू ज़्यादा शौक से खाते हैं। गोश्त को भूनने के बाद आलू भी इसमें ऐड करके आलूओं को भी थोड़ी देर भून लिया था और फिर ही इसमें यखनी शामिल की। आधे घंटे के लिए इन्हें दम पर रख दिया था जी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।